अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। क़ाला नबियुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम इन्नमल आमालु बिन्निय्यात। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस का एक हिस्सा आपके सामने बयान किया है। सही बुखारी में पहली हदीस है, 1 नंबर हदीस है। हदीस थोड़ी सी लंबी है, एक टुकड़ा उसका बयान किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमाल की कबूलियत का दारोमदार सिर्फ़ और सिर्फ नीयतों पे है। यानी नीयत खालिसतन अल्लाह तबारक ताला की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी वाली होगी तो अमल अल्लाह तबारक ताला के यहाँ मकबूल होगा। अगर नीयत अच्छी नहीं है, अल्लाह को राज़ी करने की नहीं है, किसी और की रज़ा और खुशनुदी उसमें शामिल है, तो वो अल्लाह तबारक ताला के यहाँ मकबूल अमल नहीं है। तो जो इतना अहम तरीन काम है कि जिसके बगैर आमाल की कबूलियत नहीं है, यानी यूँ कह सकते हैं कि आमाल की कबूलियत की शराइत में से एक शर्त नीयत का दुरुस्त होना है। तो जो इतना अहम मामला है, इतना अहम काम है कि उसके बगैर आमाल की कबूलियत नहीं है, फिर उसके बारे में हमें यह भी जानना चाहिए कि उसका तरीक़ाकार क्या है, उसको करने का तरीका क्या है। तो उसके करने का तरीका, सबसे पहले हम अरबी डिक्शनरी को देखते हैं तो उसमें नीयत का माना जो लिखा हुआ है वो है दिल के इरादे का नाम। दिल के इरादे को जो है वो नीयत कहते हैं। और आप इस हदीस के अल्फाज पर गौर करें तो फिर भी आपको यही समझ आएगी कि दिल के इरादे का नाम नीयत है। ज़ुबान के साथ इकरार होता है, इजहार होता है, नीयत नहीं। नीयत दिल के साथ होती है। दिल में जो बंदा इरादा करता है उसका नाम नीयत है। आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे के सारे आमाल का, उनकी कबूलियत का दारोमदार जो है वो नीयत होती है। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि नमाज की कबूलियत का दारोमदार या रोज़े की कबूलियत का दारोमदार जो है वो नीयत पे है, बल्कि फरमाया सारे आमाल की कबूलियत का दारोमदार नीयत पे है। तो ज़ुबान के साथ की जाने वाली नीयत के मनगढ़ंत होने की एक दलील ये भी है कि आप दूसरे तमाम नेक अमाल देख लें, किसी की भी नीयत जो है वो मुरव्वज नहीं है सिवाय 1-2 अमलों के। मतलब नमाज की नीयत है, वो ज़ुबान से लोग करते हैं, वो गड़ी हुई है। और रोज़े की नीयत है, वो ज़ुबान से की जाती है। बाकी किसी अमल की, वज़ू बेहतरीन नेकी है, बेहतरीन अमल है, लेकिन उसकी कोई नीयत जो है वो ज़ुबान से नहीं की जाती। इसी तरह ये कोरोना की वबा है, लॉकडाउन का माहौल है, उमरा से माल इकट्ठा किया जाता है या उमरा अपने माल में से जो है वो माल निकाल के गुरबा की खिदमत करते हैं, उनकी मदद करते हैं और राशन पैक जो है वो तकसीम करते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त अमल है, बड़ा नेक अमल है, लेकिन इसकी कोई नीयत आपको किसी के पास से नहीं मिलेगी। वो लोग जो नमाज की नीयत ज़ुबान से करते हैं, रोज़े की नीयत ज़ुबान से करते हैं, वही लोग जब राशन पैक तकसीम करेंगे, जो बेहतरीन अमल है, तो इसकी भी कबूलियत का दारोमदार यकीनन नीयत पे है। तो इसकी नीयत आपको कहीं नहीं मिलेगी। कि मैं, कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं ये 10 किलो का शापर है, इसमें 2 किलो चावल डालता हूँ, 2 किलो चीनी डालता हूँ, 1 किलो चने डालता हूँ, 1 किलो घी डालता हूँ, इधर मेरे फ़लाँ बुज़ुर्ग हैं, इधर फ़लाँ बाबा जी हैं और फ़लाँ नामी बंदे को अल्लाह के लिए मैं देता हूँ। ऐसी कोई नीयत जो है वो किसी भी अमल की आपको नहीं मिलेगी सिवाय 1-2 के, नमाज और रोज़े के। तो ये भी इसके बातिल होने की, इसके मनगढ़ंत होने की दलील है। नीयत दिल के इरादे का नाम। जिस तरह दूसरे आमाल में दिल का इरादा जो है वो नीयत होती है, इसी तरह नमाज और रोज़े में भी जो है नीयत दिल का इरादा ही है। तो हर अमल करने से पहले, जो भी हम अमल करें उससे पहले हमें अपने दिल को साफ़ करना है, अपने दिल को जो है वो उसमें नीयत करनी है, अल्लाह तबारक ताला की खुशनुदी, अल्लाह की रज़ा के लिए वो अमल करना है, ताकि वो अल्लाह के यहाँ मकबूल अमल हो। इसी तरह ये 40 अहादीस का जो हम कोर्स करने लगे हैं, तो इससे पहले भी हमारी नीयत ये होनी चाहिए, अल्लाह से दुआ भी, अल्लाह से तौफीक का सवाल भी, और नीयत भी ये होनी चाहिए कि हम इंशाअल्लाहुर रहमान इनको पढ़ेंगे, इनको याद करेंगे और फिर अल्लाह की तौफीक से इस पर अमल करेंगे और इसका प्रचार करेंगे, लोगों तक इसको पहुंचाएंगे। तो इन सारे कामों में नीयत क्या होनी चाहिए? सिर्फ अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की जन्नत का हुसूल, उसकी जहन्नम अज़ाबात होलनाकियों से जो है वो महफूज रहना, ये नीयत होनी चाहिए। और नीयत एक ऐसा अमल है कि इसकी वजह से उन आमाल की भी नेकियां नामा माल में लिखी जाती हैं जो
जिनकी नेकी वैसे ना नेकी उनकी लिखी जाती है ना सवाब। मिसाल के तौर पे 3 तरह के हम अमल करते हैं। एक तो नामा माल में नेकियां लिखी जाती हैं, एक अमल की वजह से नामा माल में गुनाह लिखे जाते हैं, और तीसरा अमल जिसकी वजह से ना नेकी लिखी जाती है, ना उसका सवाब मिलता है, ना उसका गुनाह मिलता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है वो नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, उसको उसका सवाब मिलेगा। और एक बंदा है वो चोरी करता है, उसको उसका गुनाह मिलेगा। एक बंदा वो खाना खाता है या वो सोता है, अब खाना खाने का या सोने का ना उसको सवाब मिलेगा ना उसको गुनाह मिलेगा। लेकिन अगर वो नीयत ये कर ले, खाना खाने से पहले उसकी नीयत ये हो, उसके दिल में इरादा ये हो कि मैं खाना खाऊंगा, मेरे जिस्म में ताकत आएगी, मैं क़याम लंबा करूंगा, रुकू लंबा करूंगा, सजदा लंबा करूंगा, मुताला ज़्यादा करूंगा और कुरान मजीद को पढ़ूंगा और तिलावत करूंगा, उसका तर्जुमा पढ़ूंगा, तो उसको उसके खाना खाने का भी सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका नामा माल में लिखेंगे। और इसी तरह सोने से पहले बंदे की नीयत ये हो कि मैं सो के हशाश बशाश हो जाऊंगा, तवाना हो जाऊंगा, तो ज़्यादा क़याम करूंगा और ज़्यादा इबादत में जो है वो अपने आप को खपाऊंगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामा माल में उसके सोने का भी सवाब जो है वो लिख देंगे। तो नीयत जो है ये बड़ा अहम काम है, बड़ा अहम मामला है। इसके बगैर कोई भी नेकी जो है वो कबूल नहीं होती। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है किताब व सुन्नत को सही मानों में समझने, अमल करने और दूसरों तक